Assalamualaikum everyone, welcome back to my BB Education channel. This is BOM unit number 5. We are going to discuss each and every important questions with answers in detail, ready to read notes. Okay, so please take screenshots and learn in your exam. Is that clear? I already uploaded 4 units questions. Okay, this is last 5 unit in BOM. Let's start. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी रिफर्स टू लीगल एंड फॉर्मल राइट्स होते हैं मैनेजर के, जो देते हम ऑर्डर को बोलेंगे अथॉरिटी. जिससे अपने को क्या होता, हम डिसीजन ले सकते, लोगों को बांट सकते कोई काम, उसको बोलेंगे एलोकेट रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट वाला क्या है? पावर. व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स. ठीक है, वो पावर से हम आगे वालों को कोई काम दे सकते हैं. वी कैन गिव एनी वर्क और एल्स इट में अराइज फ्रॉम पोजिशन, एक्सपर्टाइज, पर्सनली और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. अनलाइक अथॉरिटी, पावर में नॉट ऑलवेज बी फॉर्मल. पावर कभी भी फॉर्मल नहीं हो सकता लाइक अथॉरिटी. नेक्स्ट वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन, मतलब ड्यूटी ऑफ सबॉर्डिनेट, परफॉर्म करना ड्यूटीज़. ऑल द ड्यूटीज़ शुड बी नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? मतलब जो भी हम परफॉर्म करें वो आंसरेबल रहना, हम वो शोन करना, हम आंसरेबल रहना, मतलब उसका आंसर हम दे सकना, असाइन कर सकना वो सारे ड्यूटीज़ को, और सबऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, सुपरवाइज करना वो ड्यूटी यूज़ करने के लिए जो हम रिजल्ट है वो हमारा अचीव होना. ठीक है. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल. जो भी रिक्वायरमेंट, क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल? clear standards, regular measurement of performance, comparison of actual results with the standards, timely corrective action, flexibility, and a simple and economical control system. Is that clear? Move on to long question. You can see here delegation of authority and decentralization of authority. delegation का मतलब क्या होता? टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. विच डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जो डिस्ट्रीब्यूट करते, जो भी हमारी ड्यूटी है, हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग ड्यूटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बोलेंगे डेलीगेशन. एंड बोथ प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एफिशिएंसी एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस. ओके. देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या हो सकता? देखिए आप, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर जो रहता, ड्यूटी देना, ग्रांट परमिशन टू द अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना फ्रॉम द मैनेजर, दैट इज़ टू बी नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. मतलब डिवाइडिंग ऑफ अथॉरिटी. अब आप समझ गए. फर्स्ट यहाँ हमारी हेडिंग क्या है? डिवाइडिंग ऑफ अथॉरिटी, दैट इज़ टू बी नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अकाउंटेबिलिटी हम एक क्रिएट करते हैं, मैनेजर वी शुड डिवाइड ऑल दोज अथॉरिटी, दैट इज़ टू बी नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इन दैट व्हाट आर द एलिमेंट और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन? दैट इज फर्स्ट वन क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, देन ग्रांटिंग अथॉरिटी, क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन reduces managerial workload, encourages employee initiates, facilitates growth and expansion, improve efficiency and helps in management in development. ओके. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? रिफर्स टू सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिवाइड करना है आपको यहाँ पे काम, तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. ये एक्सटेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट फिलॉसफी, मतलब ये एक्सटेंशन भी हो सकता है इसका. यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? प्रमोट क्विक डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय मोटिवेशन, मैनेजरियल डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर कंट्रोल. डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यू कैन सी ओवर हियर एंड लर्न इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं? एक दूसरे से अच्छे से कंपनी में कोऑर्डिनेट करके या फिर मिलजुल के काम करने को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. ठीक है. तो अभी देखिए, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन मेन है कोई भी कंपनी में, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है. तो इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंज ग्रुप एफर्ट्स, प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट कॉमन ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. अब अगर से कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, ठीक है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विच एंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली.
ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में, फर्स्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी आता है यहाँ, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 5 हो गए हमारे प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसकी साइड हेडिंग सही है, आपको इसके अंदर मैटर लिखना है, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऐड के थ्रू जो भी हुआ उसकी डिटेल, या फिर आप अपनी ओन से लिख सकते हैं अर्ली कोऑर्डिनेशन, मतलब थोड़े जने अर्ली कोऑर्डिनेट करके वो काम को जल्दी से स्टार्ट कर देते, और कंटिन्यू मतलब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा रहा तो हम बिजनेस लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू भी कर सकते। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखिए टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में साउंड प्लानिंग, you can learn this side heading: sound planning, effective communication system, clearly define authority and responsibility, effective leadership and supervision, coordination through committees. Unit number 3 is relationship between planning and control, steps in question number 3. Okay, 2 questions I explain you, this is your third question, only 3 questions I gave you in this 5th unit. Okay, here you have planning and control, steps in control and requirement for effective control. In this, planning and control are closely interrelated managerial functions. Planning sets the standards for performance while control ensures the actual performance. कंट्रोल से एक्चुअल परफॉर्मेंस मालूम होता, प्लानिंग क्या सेट करता बोल तो मैनेजेरियल के जो परफॉर्मेंस रहते, या फिर प्लानिंग कंट्रोल करेगा जो भी आपके मैनेजमेंट फंक्शंस है। ठीक है, प्लानिंग से आपका बिजनेस अच्छा रन हो सकता इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, प्लानिंग प्रेसीड्स कंट्रोल, कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन प्लान्स, विदाउट प्लानिंग कंट्रोल इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, प्लानिंग अगर अच्छी रही आपकी तो ही आप कंट्रोल कर सकते कोई भी बिजनेस को, इफ़ इन केस आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप बिजनेस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते। वही है, कंट्रोल ऑल्सो इम्प्रूव द फ्यूचर प्लानिंग। इज दैट क्लियर? स्टेप्स इन कंट्रोल, सबसे पहला स्टेप क्या दी मैं आपको, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। अभी यहाँ देखिए रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव कंट्रोल, क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइमली करेक्टिव एक्शन, इकोनॉमिकल एंड रियलिस्टिक कंट्रोल। ठीक है, ये स्टेप्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ऑल द थिंग्स आई गेव यू in this unit number 5. I explained you every question which is important according to me as per your Osmania University syllabus. Try to write the 4 pages for long one and 1 page is for short one, 5 marks के लिए। ठीक है, is that clear? Please do like, share and subscribe to my channel. If you have any queries you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching my video. Thank you, bye bye, Allah Hafiz.